नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और मुद्दे की बात लेकर मैं आपके साथ हूं आर.एस. अवस्थी। साथियों, हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार, सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ का विधिवत समापन हो चुका है और अब महाकुंभ का लोग अपनी अपनी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां महाकुंभ का अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों के अलावा पत्रकार, कलमकार और बुद्धिजीवी महाकुंभ का अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल जो निकल करके आता है वो ये कि राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर क्या वो राजनीतिक गलती कर दी है, वो राजनीतिक भूल कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें न सिर्फ आने वाले यूपी चुनाव में भुगतना पड़ेगा बल्कि कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियों को भी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आखिर राहुल गांधी ने महाकुंभ को लेकर वो अप्रोच क्यों दिखाई, जो अप्रोच खुद को सेकुलर बताने वाले और जवाहरलाल नेहरू और किसी भी राजनीतिक हालात से न घबराने वाली इंदिरा गांधी ने भी नहीं दिखाई थी। और क्या महाकुंभ में राहुल गांधी का न जाना आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि रामदास आठवले ने तो टूक कह दिया है कि गांधी परिवार ने महाकुंभ में हिस्सा न लेकर हिंदुत्व का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। हिंदू होना और महाकुंभ में शामिल न होना यह हिंदुओं का अपमान है और हिंदुओं को उनका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। वैसे आठवले ने इस मसले पर उद्धव ठाकरे को भी घेरा है और उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ में नहीं गए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एनालिसिस राहुल गांधी का करने जा रहा हूं और वो भी इसलिए क्योंकि प्रयागराज राहुल गांधी का अपना शहर है। फिर क्या राहुल गांधी ने भी ये मान लिया कि महाकुंभ पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का ही अधिकार है और इसलिए वो महाकुंभ नहीं गए, या वो इस कदर हाइजीन पसंद है कि उन्हें ये डर सता गया अगर उन्होंने संगम में डुबकी लगा ली तो क्या होगा, वो बीमार पड़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की कई बातें लोग कह रहे हैं, कई बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के डिस्कशन हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर गांधी और कांग्रेस की बात करें तो उनका कुंभ से एक अलग ही रिश्ता रहा है, अलग ही नाता रहा है। यूँ तो महात्मा गांधी के सरनेम गांधी और राहुल गांधी के सरनेम गांधी में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर महात्मा गांधी की बात करें तो 1915 में हरिद्वार के महाकुंभ में गए, जहां उनकी मुलाकात अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। फिर 1918 में प्रयागराज के कुंभ के लिए गांधी जी छिपकर पहुंचे और एक कुटी में रुककर संगम में स्नान किया। बाद में 10 फरवरी को फैजाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में इसकी उन्होंने जानकारी दी। आज़ादी के बाद 1954 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने प्रयागराज कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, हालांकि उन्होंने डुबकी लगाई या नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने गंगा में अपना हाथ डुबो करके प्रतीकात्मक तौर पर अपनी मौजूदगी। इस दौरान नेहरू से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, तो पूर्व पीएम ने अस्पष्ट जवाब दिया था और कहा कि मैंने शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अन्य जगहों पर डुबकी लगाई थी। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें संगम बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें संयमित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव उनकी जीवनी में लिखते हैं कि एक बार शास्त्री जी ने नेहरू से अनुरोध किया कि वो कुंभ के मेले में स्नान करें और नेहरू ने शास्त्री के इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वैसे मुझे गंगा नदी से बहुत प्यार है, मैं कई बार इसमें डुबकी लगा चुका हूँ, लेकिन कुंभ के मौके पर ऐसा नहीं करूँगा।
पंडित नेहरू ने कुंभ मेले को भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया था। हालांकि नेहरू के दौरे के बाद कुंभ में मची भगदड़ एक दुखद अध्याय भी था, जिसे लेकर कांग्रेस पर आरोप लगता है कि उसने मौत का सही आंकड़ा देश को नहीं बताया। ठीक उसी तरह जैसे अभी योगी सरकार पर यही आरोप लग रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज नेहरू का घर तो माना जा सकता है कि संगम में उन्होंने शायद भी पहले कई बार डुबकी लगाई हो, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने 1977 में कुंभ के दौरान डुबकी लगाई। वो शास्त्री जी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए वहां पहुंची और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। हालांकि डुबकी लगाई या नहीं लगाई इस पर विवाद होता रहा है, क्योंकि इसकी कोई तस्वीर नहीं है और कोई तस्वीर ऐसी उपलब्ध नहीं है जिसमें साबित हो सके कि उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने दावा किया कि उन्होंने खुद इंदिरा को डुबकी लगाते हुए देखा है। इंदिरा के राज में जिस वक्त प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, उस वक्त इमरजेंसी का माहौल था, लेकिन इंदिरा ने बेहतरीन व्यवस्था की थी और अपनी तरफ से कुंभ को सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। बड़े स्तर पर उनके द्वारा कुंभ को सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। फिर 2001 में सोनिया गांधी ने भी कुंभ में डुबकी लगाई और उस वक्त कहा गया कि अपनी हिंदू विरोधी छवि को साफ करने के लिए सोनिया गांधी ने डुबकी लगाई है। हाँ, डुबकी लगाई यह कह सकते हैं कि राजीव गांधी के कुंभ में नहाने का कोई प्रसंग, कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो क्या राहुल गांधी पिता राजीव गांधी की राह पर थे, या वो मन बनाते बनाते रह गए और कई वजह से उनसे एक बड़ी राजनीतिक चूक हो गई। दरअसल इसमें कोई शक नहीं कि महाकुंभ एक महत्वपूर्ण और धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था के तहत गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं। कुंभ को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है और राहुल गांधी ने अपनी सियासी जमीन को बीते कई सालों में इस तरह से खड़ा किया है कि वो खुद को इस तरह पेश करना चाहते हैं कि वो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्हें धर्म की अच्छी खासी समझ है। वरना आप देखिए, वो संसद में शिव और दूसरे पौराणिक प्रसंग लेकर आ जाते हैं और भगवानों के प्रसंग लाते हैं, वैचारिक हिंदुओं का फिर उल्लेख करते हैं और इतना ही नहीं, कभी कभी वो अपना गोत्र भी बताते हैं। तो कभी कभी अलग अलग मंदिरों में जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते हुए भी वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व क्या उन्हें महाकुंभ में जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था? ये बड़ा सवाल है, या फिर कुछ बात और थी। सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक भूल की है और इसे मैं 5 वजहों से आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली, राहुल गांधी ने महाकुंभ में हिस्सा न लेकर विपक्ष को अर्थात भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि वो यह कह सके कि राहुल सनातन विरोधी है और यह नैरेटिव इस दौर में राहुल और कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह मंदिर उद्घाटन के वक्त वहां न जाकर अपने किसी बड़े नेता को भी न भेजकर गलती की, वो गलती इस बार भी कर गए, क्योंकि देश का वोटर जो श्रद्धालु भी है और जो हिंदू भी है और जो हिंदू आस्थावान भी है, वो इस बात को दिल से लगाता है और उसके लिए ईश्वर का अपमान एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा बिंदु, राहुल गांधी ने महाकुंभ में न पहुंचकर सीधे सीधे ये मैसेज दे दिया कि वो भी यही मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि भले ही योगी आदित्यनाथ ने इसे ग्लोबल इवेंट बना दिया हो, लेकिन कुंभ का जो महत्व है आज का नहीं है। और जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब भी इसके लिए भव्य इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी चाहते तो गंगा में डुबकी लगाकर उन बातों को याद कर सकते थे और
बता सकते थे कि कांग्रेस राज में भी महाकुंभ को लेकर सरकार संवेदनशील रही है और भव्य तरीके से आयोजन होते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। मौका जरूर था उनके पास अपने दौर को याद दिला। और चौथी वजह ये कि एक सवाल की शक्ल में, और वो ये कि कथित तौर पर ऐसी खबरें थी, मीडिया में तमाम ऐसी खबरें छपी थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाएंगे, शंकराचार्य से मिलेंगे, साधु संतों से मिलेंगे, लेकिन पहले भगदड़ हुई। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का गंगा में डुबकी से गरीबी खत्म नहीं होती वाले बयान ने उन्हें रोका, और फिर ऐसा रोका कि वो जा ही नहीं पाए। और क्या उनके एडवाइजर्स ने उन्हें ये समझाने में सफलता पाली कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं, या कहें कि उन्हें अपनी सेकुलर छवि को बनाए रखना है तो उन्हें महाकुंभ से दूर रहना चाहिए। और पांचवी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस का घटता जनाधार बिना हिंदू वोट बैंक के बढ़ नहीं सकता। राहुल गांधी भले ही जाति का सवाल उठाकर ओबीसी और दलित वोट को अपने पाले में करना चाहते हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसी जाति को महाकुंभ के जरिए जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने निषाद राज के साथ श्री राम की तस्वीरें लगवा दी और कुंभ को सामाजिक समरसता का पर्व बताकर दलित, ओबीसी और सवर्ण सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और दिलचस्प यह है कि बीजेपी की धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जानते थे कि कुंभ में न जाकर वो बड़ी गलती कर सकते हैं, तो वो कुंभ पहुंचे, स्नान किया, ताकि कोई उन्हें हिंदू विरोधी और कम से कम उन्हें न बता सके। लेकिन देखिए, नैरेटिव के खेल में बीजेपी को 2024 के चुनाव में मात देने वाली कांग्रेस इसी नैरेटिव को नहीं समझ पाई, या कहें कि राहुल को समझने ही नहीं दिया गया। दरअसल राहुल गांधी ये बात समझने में नाकाम रहे कि कांग्रेस के घटते जनाधार को बढ़ाने के लिए उन्हें हर वर्ग को जोड़ना होगा, और वह एक समाज या एक वर्ग के जरिए कम से कम मोदी जैसे सक्षम राजनेता को मात नहीं दे सकते। इसके अलावा कुंभ जैसे बड़े मौके पर भी उन्होंने इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना सीखना होगा। भले ही वो बीजेपी से कम हो, लेकिन हो तो कुल मिलाकर राहुल गांधी फिर एक गलती कर बैठे हैं। अब हर मौके बेमौके इस बात के लिए उन्हें घेरा जाएगा, जबकि अगर वो महाकुंभ में हो आते तो इससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। शायद थोड़ा फायदा जरूर होता, खासकर उस स्थिति में जबकि यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं, जहां योगी और बीजेपी इस आयोजन के लिए अपनी इमेज को चमका चुके हैं, बेहतर बना चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने बेवजह खुद को हिंदू विरोधी साबित कर दिया है विरोधियों की नज़र में, अपने विरोधियों की नज़र में। और यकीन जानिए कि राहुल गांधी की ऐसी गलतियां ही कांग्रेस की लगातार हालत खराब करती जा रही। इस वीडियो के पीछे मकसद यही है, कम से कम देश की एक सबसे पुरानी पार्टी वो अपने भीतर झांके कुछ विषयों को लेकर, क्योंकि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे और आप ऐसे बड़े मौकों पर चूकते रहेंगे, तो फिर एक सार्थक विपक्ष के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने की जो आपकी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, या जो आप अरमान लेकर चले हैं, वो पूरा होता हुआ कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो हम उसके लिए आभारी होंगे।